अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का किस्सा है खुशी और सुकून। किस्सा शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक गुजारिश है कि हमारे चैनल कैफ और कहानी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें। एक बादशाह था। वो दिन भर मुल्क के इंतज़ामी कामों में इतना मसरूफ़ रहता था कि उसे आराम करने के लिए बहुत ही कम फुर्सत मिलती थी। एक दिन उसे ख्याल आया कि बादशाह तो एक मुसीबत है, हर वक्त काम में लगा रहता हूँ, ना दिन को चैन मिलता है और ना रात को आराम। बादशाह होने के बावजूद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं हैं। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और शख्स कैसे अपनी ज़िंदगी से खुश होगा। उसने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कि मेरे मुल्क में खुश इंसान कौन सा है। ये सोचकर उसने रात के वक्त वेश बदला और खुश रहने वाले आदमी के तलाश में महल से बाहर निकला और सबसे पहले एक सौदागर के पास आया। बादशाह ने उसे पूछा, तुम यकीनन खुश और सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे हो? सौदागर ने जवाब दिया, मेरे पास बहुत दौलत है, मगर ये दौलत भी मुझे सुकून नहीं दे सकती। अगर दौलत से खुशी और सुकून मिलता तो मैं खरीदने में देर नहीं लगाता। इस दौलत ने मेरी जिंदगी अजीर कर दी है। मेरे वारसों की नजरें मेरी जायदाद पर हैं। वो मेरे मरने की दुआएं मांग रहे हैं। उनका बस चले तो वो इस दौलत के लिए मुझे जान से मार दें। इसके अलावा आए दिन चोरी और डाके का धड़का लगा रहता है। रात दिन इस सोच में गुल रहता हूँ। मेरी सेहत भी मुतासिर हो रही है। काश मैं गरीब आदमी होता, मेहनत मजदूरी करके एक झोंपड़ी में खुशी से जिंदगी गुजारता, तब मुझे किसी किस्म का कोई फिक्र ना होती। क्या ही अच्छा होता कि मैं अपने गरीब पड़ोसी की तरह होता। कितना खुश रहता है वो। बादशाह उसका जवाब सुनकर उसके पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे पूछा कि तुम अपने इस हाल में खुश हो? पड़ोसी बोला, मैं तो इस मेहनत और मशक्कत से बहुत तंग आ गया हूँ। भला ये भी कोई जिंदगी है? चाहता हूँ कि अपने पड़ोसी सौदागर की तरह हर वक्त आराम करता रहूँ। असल जिंदगी तो यही है। उन दोनों की जवाब सुनकर बादशाह को तसल्ली ना हुई तो वो अपनी हुकूमत के एक बड़े अफसर से मिला। उसे चंद रोज पहले एक बड़े ओहदे पर तरक्की दी गई थी। बादशाह के सवाल पर वो बोला कि मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ये ओहदा कबूल कर लिया। जो अफसर मेरे साथ पहले काम करते थे वो मेरे दोस्त थे। इस ओहदे ने उन्हें मेरा मातहत बना दिया। अब वो मुझसे जलने लगे हैं। इस ओहदे से जो खुशी मिली थी वो भी खाक में मिल गई। लगता है खुशी मेरे नसीब में ही नहीं है। बादशाह अफसर का जवाब सुनकर उसके पड़ोसी में एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला कि तुम ऐश करते होंगे। दर्जी बोला, जनाब मैं इस काम से हरगिज खुश नहीं हूँ। भला ये भी कोई काम है? सारा दिन एक जगह बैठे कपड़े सीते रहूं। इस काम से तो मेरी जान जाती है, मगर क्या करूं, मजबूरी है। इस काम ने मेरी खुशियां छीन ली हैं। अब देखें, मेरे पड़ोसी अफसर को बादशाह ने इससे बड़ा ओहदा दे दिया। अब उसे सुकून और खुशी भी हासिल हो गई है। काश मैं भी अफसर होता। बादशाह दर्जी का जवाब सुनकर शहर के बाहर एक देहात में पहुंचा ही था कि बारिश शुरू हो गई। बादशाह ने एक झोंपड़ी का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए और बादशाह से बोले कि अंदर आ जाओ। झोंपड़ी की छत की जगहों से टपक रही थी जहां से बारिश का पानी टपक रहा था। वहां बुजुर्ग ने टीन के खाली डब्बे रख दिए। पानी उन डब्बों में गिर रहा था। बादशाह ने बुजुर्ग से पूछा कि मालूम होता है कि तुम्हारी माली हालत अच्छी नहीं है। बुजुर्ग बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे हर चीज दे दी है। देख लो, मेरा साफ सुथरा घर है। मेरे पास 2 बैल हैं, एक बकरी, 5 बतखें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। उनमें से दूध और अंडे और गोश्त हासिल करता हूँ। इनको मैं बेचता भी हूँ। बैल कुआं और हल चलाने में काम आता है। ये मेरी तन्हाई के साथी हैं। यहाँ घास बहुत है। एक तालाब भी है। मेरे पास कुछ जमीन भी है जिसमें मैं गंदम और कपास उगाता हूँ। मेरे घर के पिछवाड़े में मेरा एक खूबसूरत और छोटा सा बाग भी है। इसमें आम, खजूर, केले और माल्टे वगैरह के दरख्त हैं। कुएं से पानी निकाल कर खेतों और बागों को देता हूँ। बाकी वक्त में मैं जानवर चराता हूँ। फिर फुर्सत में अल्लाह अल्लाह करता हूँ और बहुत खुशी और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। बादशाह ने सोचा कि खुशियों के साथ अगर थोड़ी सी तकलीफ भी हो तो इंसान को बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। बगैर तकलीफ और दुख के राहत नसीब नहीं होती। मैं जिस शख्स की तलाश में था वो मुझे मिल गया। बारिश थम चुकी थी। बादशाह अपने महल में वापस आ गया और एक बार फिर तनदही से काम करने लगा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुश रहने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र और अल्लाह का दिया हुआ हर चीज़ पे शुक्र करना और उस पे राज़ी रहना ही खुशी की बाइस है।
कहानी पसंद आए तो बराए करम वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।